नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलता होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, BAD बराबर 7, SAP बराबर 9, BAN बराबर क्या होगा। यहां पर हमें BAD 7 के बराबर लेके आना है। अगर मैं ये कहूं कि आप सबको अल्फाबेट नंबर को जितने भी हैं सबको नंबरिंग कर लो, तो B कितने नंबर पे आता है भाई? 2 नंबर पे आता है। A आता है 1 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। ठीक है, मैं सबको अगर जोड़ूंगा यहां पे तो 2 और 1 3, 3 और 4 7 हो गया, टोटल 7 हो गया। और मुझे 7 ही यहां पे दिया गया है, तो सही है, यहां तक ठीक है। आगे आइए, S को मैं नंबरिंग करूंगा। S आता है 19 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, ठीक है, और P आता है आपका 16 नंबर पे। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो देखिए 19 और 1 20, 20 में 16 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 36। लेकिन मेरा तो यहां 9 दिया गया है, 36 आ गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया, चाहे आपकी में ना आया हो। जब मेरी में आ गया तो आपकी में भी आएगा। देखिए 9 दिया गया है ना, सिंगल डिजिट है। यहां पे तो सिंगल डिजिट 7 थी, जोड़ने के बाद सिंगल ही आई 7। यहां सिंगल डिजिट 9 है। अब यहां पे जो 36 आया, मैं इसको फिर से आपस में जोड़ दूं सिंगल डिजिट बनाने के लिए, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। हमें सिंगल डिजिट में आंसर लाना है। 9 हो गया। अब उसी तरीके से इनको जोड़िए। बी कितने नंबर पे आता है? 2 पे। ए आता है 1 पे, ठीक है, और एन आता है आपका 14 पे। तो 14 और 1 15, 15 में 2 जोड़ूंगा 17, 17 आ गया। लेकिन 17 नहीं, हमें सिंगल डिजिट लेके आना है। तो सिंगल डिजिट के लिए इनको फिर से आपस में जोड़ दूं, तो 1 और 7 को आपस में जोड़ूंगा, ये हो जाएगा आपका 8। 8 किस ऑप्शन में है भैया? पहले ही ऑप्शन में। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका 8 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात सभी की समझ में। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 का रिलेशन 30 से है तो 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा भाई? यहां पे 3 का रिलेशन 30 से दिया गया है, तो 7 का रिलेशन किससे बनेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, 3 से मैं 30 के पास कैसे पहुंचूंगा? स्क्वायर करके पहुंचूंगा या क्यूब करके पहुंचूंगा या गुना करके पहुंचूंगा? यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पे इस 3 का क्यूब कर दूं तो कितना होता है भैया? 27 होता है। लेकिन चाहिए कितना? 30। तो मैंने 3 का क्यूब किया है और मैं 3 को ही इसमें जोड़ देता हूं, तो 27 में 3 जोड़ दूंगा भैया, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वही यहां पे करो, यहां 3 संख्या थी, 3 का क्यूब किया, यहां पे 7 है तो मैं 7 का क्यूब कर लूं, और 7 का क्यूब होता है 343। यहां 3 का मैंने क्यूब किया था, 3 को ही जोड़ा, यहां 7 का किया है तो 7 को जोड़ लेता हूं। 343 में 7 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा भैया 350। या इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। आगे बात समझ में। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहां पे देखिए ये अलग चार्ट है, ये अलग चार्ट है, ये अलग चार्ट, 3 आपको चार्ट दिए गए हैं। यहां पर आपको मिसिंग नंबर दिया गया है, यहां पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है बस। यहां पे ये बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली संख्या चाहिए, तो मैं ये देखूं कि ये बीच वाली संख्या 24 कैसे आई, ये 10 कैसे आई, उसी तरीके से मुझे ये भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि ये 10 कैसे आई। जो बाहर वाली संख्या हैं इनको अगर मैं गुना करूंगा तो बड़ी संख्याओं की तरफ पहुंचूंगा, तो मैं जोड़ के देख लेता हूं। ठीक है, सबको मैं जोड़ के देखूं, 0 में 6 जोड़ूंगा 6 ही रहेगा, 6 में 4 जोड़ूंगा 10, 10 में 2 जोड़ दूंगा 12। 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 12 में से 2 घटा दूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सबको जोड़ के मैंने 2 घटा दिया। ऐसे यहां सबको जोड़ू, 2 में 10 जोड़ूंगा 12, 12 और 8 20, 20 में 6 जोड़ूंगा 26। ठीक है, यहां 2 घटाया था तो यहां भी 2 घटा दूं, 26 में से 2 घटा दूं 24 आ जाएगा, और 24 ही तो दिया गया है। वही यहां पे करूं, इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ लूं, 4 और 14 कितना हो जाएगा? 18। 18 में 12 जोड़ दो 30, 30 में 10 जोड़ दो 40। तो कितना हो गया? सभी संख्याओं को जोड़ा तो 40। सब में 2 माइनस कर रहे हैं तो भैया यहां पे भी 2 माइनस कर देंगे, 40 में से माइनस कर देंगे 2, बचेगा कितना? 38। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए 38 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ये तो चेक करेंगे। 38 दिया गया है हमारे सी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2, 10, 40, 120, 240 क्वेश्चन मार्क। संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से। 2 से मेरा कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखिए मैं 2 का गुना अगर 5 से कर दूं तो 10, 10 से हो गया 40। अगर मैं 10 का गुना 4 से कर दूंगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 से हो गया 120। अगर मैं 40 का गुना 3 से कर दूंगा तो 120 होता है। और 120 से हो गया 240। तो 120 का अगर मैं गुना 2 से करूंगा तो 240। तो गुना किस तरफ हो रहा है? 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, घटते हुए क्रम में गुना हो रहा है। तो 2 के बाद गुना अब कितने का होगा भैया? अब होगा 1 का। तो 240 का गुना 1 से कर देंगे, 240 ही रहेगा भाई। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। आगे बात सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 हैज 13 बराबर 9, 27 हैज 36 बराबर 18, 46 हैज 31 बराबर क्या? अगर मैंने इनको 9 के बराबर बना लिया और इनको भी 18 के बराबर बना लिया तो फिर इसको बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये तो देखूं कि भाई किस लॉजिक के आधार पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 18 हो रहा है। लॉजिक अलग अलग तो लगता नहीं है। आपको पता है जो यहाँ लॉजिक लगेगा वही इसमें लगेगा और बिल्कुल वही इसमें लगेगा। एक ही लॉजिक से बनाई जाती है संख्या। तो 14 और 13 से 9 कैसे बनेगा? अगर मैं इस 14 को आपस में जोड़ दूं, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। और 5 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा। बना कि नहीं बना? ऐसे इनको आपस में जोड़ दो, 2 और 7 9, 3 और 6 ये भी 9, और 9 और 9 को आपस में जोड़ दो तो ये भी 18 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे इनको जोड़ो, 4 और 6 10, 3 और 1 4, इनको भी आपस में जोड़ो, 10 और 4 भैया 14 बन गया कि नहीं बन गया? बन गया भाई। बी ऑप्शन सही हो गया। कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, उसे करना उतना ही आसान होता है। याद रखना इस बात को, घबराना मत कभी प्रश्न को देखकर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का कोड इतना है, फ्रांस का कोड इतना है, तो ग्रीस का कोड क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे देखना है ग्रीस का कोड। तो जी का कोड दे, यहां पे जी का कोड क्या है? 1 2 3, 3 नंबर पे जी है। 1 2 3, 3 नंबर पे जी है, मतलब 3 नंबर पे जी है। और जी का कोड क्या दे रखा है? 3 नंबर पे 3। तो मैं यहां 3 ले लूंगा, ठीक है। आर को ले लो भाई। आर देखिए दूसरे नंबर पे है यहां पे, तो यहां दूसरे नंबर पे क्या है? 8। तो इसका मतलब आर का कोड 8 हो गया। ई ले लो, फिर से ई ले लो। तो ई का कोड कितना भैया? 1 है, तो ई का कोड 1 आ जाएगा। फिर से ई का कोड 1 आ जाएगा। अब सी का ले लो। सी का यहाँ पे लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा 9 हो गया। सी का कोड 9 ले लूंगा। और ई का कोड तो 1 है ही बस। 38 11 91, 38 11 91 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा? 1 + 4 = 9 कैसे होगा? देखिए 1 और 4 दोनों को जोड़ देंगे आप। 1 और 4 दोनों को जोड़ा भैया, 5 हो गया कि नहीं हो गया? और जो इस बाद वाली संख्या इसको और जोड़ दीजिए एक बार, मतलब 4 को एक बार और जोड़ दीजिए तो 9 हो गया। हो गया 9। पहले दोनों को जोड़ो, फिर लास्ट वाली को जोड़ दो एक बार। ऐसे मैं क्या करूंगा, पहले दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 8 10 हो जाएगा मेरा, ठीक है। जब यहां पे बाद वाली को जोड़ाना मैंने एक बार, तो बाद वाली को और जोड़ूंगा यहां पे, मतलब 8 को और जोड़ लूं तो 10 से मैं 8 जोड़ दूंगा, 18 हो जाएगा। 18 ही मेरा दिया गया है। अब 3 और 6 को जोड़ो भैया 9, और एक बार जोड़ो बाद वाली को, मतलब 6 को और जोड़ दो इसमें, तो 9 में 6 जोड़ेंगे भैया 15, 15 ही दिया गया है। 8 7 15, और बाद वाली को एक बार और जोड़ेंगे, 8 को इसमें एक बार और जोड़ेंगे, तो 15 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23। 23 कहां पर है भाई? किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।